हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम क्लास 11th की प्रश्नावली 1.3 पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें मैंने इस प्रश्नावली 1.3 पर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स है, डेफिनेशंस है, उन पे डिस्कस किया है, जैसे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल पर डिस्कस किया। इन्हीं टॉपिकों में से हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन है इसमें, रिक्त स्थानों को प्रतीक, ये जो प्रतीक है सबसेट और नॉट सबसेट भी भरकर सही कथन बनाइए। सबसेट में मैं डिस्कस करूंगा पहले कि सबसेट क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट है, उस सेट में से एलिमेंट को लेके एक दूसरा सेट बनाए तो हम कह सकते हैं वह सेट इस बड़े वाले सेट का सबसेट है। क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट है इसमें, हमारे पास जो पहला सेट है 2, 3, 4 एलिमेंट है इसमें, जबकि सेकंड वाला सेट में 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम देखते हैं कि जो ये पहला वाला सेट है, क्या इसके एलिमेंट इस दूसरे वाले सेट से ही एलिमेंट लिए गए हैं। अगर लिए गए होंगे तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। हम देखते हैं 2 यहाँ भी है और 3, 4 इस यहाँ जो एलिमेंट है इसमें भी है, अर्थात यह है सबसेट होगा, तो इसमें ये वाला साइन लग जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सेकंड पार्ट है इसमें ए बी सी एलिमेंट है। क्या ए बी सी एलिमेंट इस सेट में भी है? नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं कहला जाएगा, इसलिए इसमें नॉट ऑफ सबसेट का साइन आएगा। तीसरा पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, जबकि दूसरे में है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय में एक विद्यार्थी। अब ये पहले में क्या रहा कि 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी होना चाहिए, जबकि दूसरा सेट क्या है आपके विद्यालय का। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे 11वीं क्लास का बच्चा होगा वो स्कूल का बच्चा भी होगा, तो इसलिए ये सबसेट होगा। इसका फोर्थ पार्ट पे डिस्कस करते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। पहला सेट जो इसमें वृत्त के बारे में डिस्कस किया है, जबकि दूसरे में क्या है, एक्स सच दैट एक्स समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। अब यहाँ देखिए, क्या एक इकाई वाला वृत्त जो हमारे पास बड़ा सेट है, इसमें ओनली ऐसे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, जबकि जो हमारे पास पहला वाला सेट है जिसमें से हम सबसेट कहेंगे इसको के लिए, उसमें ऐसे त्रिभुज ऐसे वृत्त है जिसमें कि उसकी इकाइयाँ कुछ भी हो सकती है, मतलब उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वृत्त है वो यहाँ से नहीं लिए गए हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, जबकि दूसरे में है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। ये जो त्रिभुजों का सेट है यहाँ समबाहु त्रिभुज का सेट है, अर्थात समबाहु त्रिभुज भी त्रिभुज से ही लिए गए हैं, इसलिए ये इसका सबसेट कहलाएगा, तो इसमें सबसेट वाला साइन आएगा। इसका अगला पार्ट है हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या। पहले सेट में सम प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, जबकि दूसरे सेट में पूर्णांकों का समुच्चय है, तो पूर्णांक तो सम संख्याएं होती ही है, इसलिए पूर्णांकों में से ही ये सेट बनाया गया है, इस प्रकार ये सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। इनमें हमें सत्य और असत्य की बात करनी है, जांच करना है हमें। ये पहला सेट में ए और बी है, जबकि ये कह रहा है नॉट और सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ए बी एलिमेंट यहाँ भी है? हाँ है, ये इसका सबसेट है, जबकि हमें साइन दिया है नॉट ए सबसेट, इसलिए ये सही होना चाहिए था, क्योंकि इसमें साइन गलत है, इसलिए ये है कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अथवा यह रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, ए ई ये कह रहा सबसेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। क्या जो यहाँ वर्णमाला है स्वर, यहाँ स्वरों का ए ई आई ओ यू का सेट है, जबकि यहाँ ए और ई है, क्या ए ई भी इसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, यहाँ 1, 2, 3 है, सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब यहाँ पर जो सेट है हमारे पास 2 इधर नहीं है, इसलिए ये यहाँ से नहीं बनाया गया है, तो इसका सबसेट नहीं है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अगर ये नॉट ए सबसेट होता है कहता तब तो सही था, लेकिन ये सबसेट कह रहा है, जबकि सबसेट ए नहीं है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये जो ए एलिमेंट लिया गया है इसी से ही बनाया गया है, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, अतः यह कथन सत्य होगा। अगला देखते हैं, ए
बिलोंग टू ए बी सी। अब ये बिलोंग टू का साइन है, अगर यहाँ पर सबसेट होता तो ये सही होता है, लेकिन बिलोंग टू के लिए है, ध्यान दीजिएगा जब बिलोंग टू का साइन आएगा तो यहाँ सेट ना हो कि एलिमेंट होना चाहिए, जबकि जब सबसेट होगा तो यहाँ एलिमेंट ना हो के सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेट है जबकि एलिमेंट होना चाहिए बिलोंग टू के लिए, तो ये कथन हमारा असत्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या कह रहा है। इसमें प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी 6 से छोटी, इनकी 2 और 4 ही होंगे क्योंकि 6 से छोटी की बात कर रहा है और सम प्राकृतिक संख्या भी है। जबकि कह रहा है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित कैसे संख्याएं हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 6 फिर 9 फिर 12 फिर 18 फिर 36। यह ऐसी संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो इस प्रकार 2 और 4 भी इसी में से लिया गया है, अर्थात यह सबसेट का साइन है, यह सही कथन है, अतः यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट दिया है, 1 2 3 4, ये 4 और 5 एक सेट के अंदर, 3 और 4 सेट के अंदर है, 5 फिर सेट बंद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी बात हो रही है। अब देखिए 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 3 और 4 जो ये एलिमेंट है ये सेट ए का सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ इस सेट के अंदर 3,4 एक एलिमेंट हो गया। अभी मैंने बात किया तो सेट होना चाहिए, हमें सेट दिख रहा है, लेकिन 3 और 4 इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसको हम एक ही एलिमेंट मान सकते हैं। यहाँ सेट होना चाहिए। अगर ये बाहर से एक कर्ली ब्रैकेट और आता तो हम इसको सेट मान लेते हैं, क्योंकि 3,4 ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 3,4 ऑलरेडी है, तो ये सबसेट नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि 3,4 इज क्या है, इसका एक एलिमेंट है यहाँ पे। अगला देखते हैं 3,4 इज बिलोंग टू ए। यहाँ पे बिलोंग टू का साइन सही है। अभी मैंने बात किया था जब बिलोंग टू का साइन आएगा वहाँ पर सेट ना आके एलिमेंट आना चाहिए। तो 3,4 ये कर्ली ब्रैकेट लिखा है, ये इसके अंदर ही है, इसलिए ये इसका क्या होगा, बिलोंग टू करेगा, अथवा यह कथन सत्य है, क्योंकि 3,4 समुच्चय का एक अवयव है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 3,4 ये एलिमेंट था अंदर से, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अब यह सेट बन गया है। तो जब सेट बनता है तो कैसा साइन आना चाहिए, सबसेट का, तो यह कथन सत्य हो जाए, क्योंकि 3,4 ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये तो समुच्चय का अवयव था। अब जब अवयव के बाहर से हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा, और सबसेट के लिए समुच्चय ही होना चाहिए। अब अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट, एक इज बिलोंग टू ए। यहाँ देखिए क्या कोई एलिमेंट एक इसका अवयव है, हाँ बिल्कुल है, और बिलोंग टू का साइन आ गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, 1 इज बिलोंग टू ए। यह कथन सत्य है, क्योंकि 1 समुच्चय ए का एक अवयव है। अगला देखते हैं 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब जब ये एलिमेंट है तो यहाँ पर सबसेट नहीं आना चाहिए, ये बिलोंग टू का साइन होना चाहिए, जबकि यहाँ सबसेट है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई अवयव समुच्चय का उपसमुच्चय तब तक नहीं हो सकता जब तक अवयव जिस कोष्टक में न लिखा जाए। ठीक हो गया। अगला 6th पार्ट है 1 2 5 इज बिलोंग टू ए। हाँ, ये 1 2 और 5 इस ए के एलिमेंट थे, अब यहाँ पर सब सेट हो गया है, और सेट के लिए सबसेट का आना जरूरी है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। आगे देखते हैं 1 2 5 इज बिलोंग टू ए। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जब बिलोंग टू का साइन आएगा तो एलिमेंट आना चाहिए, सेट नहीं आना चाहिए, तो यह कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला पार्ट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। सत्य नहीं है, क्योंकि 3 भी कोई एलिमेंट नहीं है सेट का, क्योंकि 3 और 4 एक साथ एलिमेंट थे, जबकि 3 कोई उस ए का सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ एलिमेंट देखूंगा तो यहाँ में से 3 इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, 1 है 2 है, 3,4 इस ब्रैकेट के अंदर है, पूरा सेट एलिमेंट है, लेकिन 3 अलग से कोई एलिमेंट इस सेट का नहीं है, 4 कोई अलग से इस एलिमेंट का सेट नहीं है, जबकि 5 है। अगला देखते हैं 5 बिलोंग टू ए। सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट है, एलिमेंट होने के लिए अगर वहाँ एलिमेंट लिख देंगे उसके अंदर तो उसका सेट उसके वो नहीं होगा, तो ये कथन हमारा सत्य नहीं होगा, क्योंकि 5 एक सेट होता है ना कि एलिमेंट। अब 5 इज बिलोंग टू ए सत्य है, क्योंकि 5 एक सेट है, रिक्त समुच्चय 5 है, तो 5 हम क्या लिखते हैं, सेट को लिखते हैं, जो एम्प्टी सेट होता है उस सेट को ही हम 5 कहते हैं, वो कोई एलिमेंट नहीं होता है, जबकि वो एक सेट होता है, सेट के लिए सबसेट का आना आवश्यक है। अगला 5 कोष्टक, अब हमने ब्रैकेट लगा दिया
इज सबसेट ऑफ ए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेट है, अवयव नहीं है। आइए फोर्थ बात करते हैं इसका। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों की संख्या लिखिए। मतलब सबसेटों की संख्या लिखने हैं। सबसेटों की संख्या कितनी होती है? 2n। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, तो एक की सबसेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 मतलब 2 हो जाएंगे। 5 सबका सबसेट होता है, तो ओनली एक 5 होगा और एक ए ही होगा। अब ए और बी का देखते हैं उपसमुच्चय की संख्या। इसकी उपसमुच्चय की संख्या अगर निकालनी होती 2n होती है, तो 2n मतलब 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं? 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 उपसमुच्चय की संख्या होंगी। देखते हैं। 5 सबका होता है। अब ए बी से एक बार ए को अलग से लिखिए, एक बार बी को अलग से लिखिए, एक बार खुद यह ही स्वयं अपना सबसेट होगा। तो कितने एलिमेंट हो गए? सॉरी, कितने सेट हो गए? 4 हो गए। अगला देखते हैं 1 2 3 के लिए उपसमुच्चय। एक तो 5 हो गया, 5 सब के लिए होगा। एक बार ए को सेल्फ लिखेंगे, खुद अलग से ए को लिखेंगे, एक बार 2 को लिखेंगे, एक बार 3 को लिखेंगे, एक बार 1 और 2 को लिखेंगे, एक बार 1 और 3 को लिखेंगे, एक बार 1 और 2 को लेंगे और एक बार तीनों 1 2 3 को लेंगे। तो इस प्रकार लिए हमने 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 हो जाएंगे। अब 2 की पावर इतना अगर सबसेटों की संख्या पूछी तो 2 की पावर n करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट की संख्या 3 है, तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट की संख्या ही 8 है। अब 5 की बात करते हैं। 5 की उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? ओनली 5 ही होगी, क्योंकि 5 क्या है? सबसेट ऑफ 5 खुद सेल्फ होता है। अगला देखते हैं 5वां। पावर सबसेट ऑफ ए के लिए कितने अवयव है यदि ए इक्वल टू 5। अब ये इसमें अवयव कितने होंगे ये पूछ रहा है। यदि ये जो ए है, ए के अंदर कैसा सेट है? कह रहा ए कैसा सेट है? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिया गया है यदि ए इक्वल टू 5, मतलब यह एम्प्टी सेट है। यदि ए इक्वल टू 5 हो तो पावर ऑफ सेट का 5 ही अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 एलिमेंट है आपका, सॉरी 5 एक एम्प्टी सेट है। क्योंकि 5 में कोई अवयव नहीं होता है, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय है। 5 की उपसमुच्चय की संख्या ओनली 1 होगी, क्योंकि 5 सबका ही सबसेट होता है। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का अगर हम सबसेट निकालेंगे तो 5 को 5 ही रखेंगे, और खुद 5 भी अपने आप में एक सबसेट है। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएंगी? उपसमुच्चय की संख्या 1 होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर डिस्कस करूंगा। तो 2 टाइप्स अंतराल पढ़े हमने, एक बार ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल की मैं बात करूंगा तो ओपन इंटरवल को हम इस कोष्ठक से शो करते हैं, और ओपन इंटरवल में जो इसकी लिमिट की वैल्यू होती है उनको काउंट नहीं करते हैं, ओनली बिटवीन की वैल्यू काउंट करेंगे। जबकि क्लोज इंटरवल की बात करूंगा तो ये लिमिट वैल्यू भी काउंट होती है और जो बीच की वैल्यू होती है वह भी काउंट होता है, अर्थात उनको भी लिखते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर से लिया गया है। ये कह रहा है कि एक्स जो है -4 से बड़े होने चाहिए और 6 के बराबर और 6 से छोटा होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर x का मान देखिए -4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 काउंट नहीं होगा। 4 इसकी क्या हो गई? लिमिट वैल्यू हो गई। तो 4 के लिए हम ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे, जबकि 6 को काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन है इक्वल टू और लेस देन, मतलब 6 भी आएगा और 6 से छोटी संख्या आएगा। तो 4 के लिए ओपन का साइन लगेगा ओपन इंटरवल का, लेकिन 6 के लिए क्लोज इंटरवल। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल को अगर समझना है तो ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, जबकि क्लोज इंटरवल के लिए लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का साइन आएगा। जहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वहाँ पर हम क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे, जबकि जहाँ पर ओनली और ओनली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तो वहाँ पर हम ओनली ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर -4 जो है उक्त अंतराल में -4 अपवर्जित है, अर्थात ओपन इंटरवल है, और 6 जो है अंत विष्ट है, मतलब अर्थात क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर -4 के लिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे और 6 के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अगला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पर -12 ये लेस देन, मतलब कह रहा कि -12 से बड़ी संख्या और 10 से छोटी संख्या, तो दोनों के दोनों ओपन इंटरवल है। ये -12 भी ओपन इंटरवल है, जबकि -10 भी ओपन है। तो क्या हो जाएगा? -12 -10 दोनों ओपन के लिए आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसके लिए ये जो x है 0 के लिए क्लोज इंटरवल आएगा, जबकि 7 के लिए ओनली लेस देन का साइन है, यहाँ पर 7 के लिए ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो 0 के लिए क्लोज इंटरवल का साइन आया और 7 के लिए ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर। 3 ये कह रहा है कि 3 पर लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल का आएगा, जबकि यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है 4, तो यहाँ भी क्लोज इंटरवल का साइन आएगा। तो दोनों साइड 3 भी क्लोज इंटरवल है, 4 भी क्लोज इंटरवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3, 4।
आइए 7वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित अंतराल में समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखा है और समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसके उल्टा समझ लीजिए। यहाँ पर -3 जो है और 0 है, दोनों के दोनों ओपन इंटरवल है। साइन देखिए, ओपन इंटरवल का साइन यही होता है, ओनली सिंपल कोष्टक, जबकि क्लोज इंटरवल का साइन कोष्टक के होगा, बिग कोष्टक बोलते हैं इसको। तो -3 भी ओपन इंटरवल है, 0 भी ओपन इंटरवल है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर -3 ओनली लेस देन -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में 6 भी क्लोज इंटरवल है और 12 भी क्लोज इंटरवल है, इसलिए एक्स में क्या आ जाएगा, 6 से बड़े और 12 से छोटे, 6 से बड़े 12 से छोटे, और जबकि 6 और 12 भी काउंट होगा तो 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 भी और 12 भी क्लोज इंटरवल है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए 6 जो है ये ओपन इंटरवल का साइन है, जबकि 12 क्लोज इंटरवल का साइन है। 6 के ऊपर हम ओनली लेस देन ही लगाएंगे, जबकि 12 के वहाँ पे दोनों इक्वल टू साइन भी आएगा। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर, 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 जो है क्लोज इंटरवल का साइन है। यहाँ देखिए -23 क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन लगेगा, मतलब इक्वल टू भी आएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, जबकि 5 ओपन इंटरवल है, ओनली और ओनली लेस देन का साइन आएगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन से सार्वत्रिक समुच्चयों को प्रस्तावित करेंगे, अर्थात यूनिवर्सल सेट। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, सारे के सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे। ओनली 1.3 में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा सेट जो सारे के सारे सेटों को अपने अंदर स्टोर करता है, मतलब वहीं से लिए गए होते हैं, उसी को हम सब यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें समकोण त्रिभुज का समुच्चय। समकोण त्रिभुज का समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुजों का सेट, क्योंकि त्रिभुज में से ही समकोण त्रिभुज बने हैं। सेकेंड पार्ट समबाहु त्रिभुज का समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यह भी त्रिभुज का सेट होगा, क्योंकि त्रिभुजों के सेट में से ही हम समबाहु त्रिभुज को चूज करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला, त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में समबाहु त्रिभुज भी आते हैं और समकोण त्रिभुज भी आते हैं। तो दोनों के दोनों पार्टों के लिए त्रिभुजों का समुच्चय ही सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण तथा समबाहु समद्विबाहु दोनों प्रकार के त्रिभुज विद्यमान हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। समुच्चय ए में हमें 1 3 5 दिया है, बी में 2 4 6 दिया है, जबकि सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से हमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और 4 ऑप्शन दिए। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेट है जो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम यूनिवर्सल सेट उस सेट को चूज करेंगे कि जिसमें कि ए बी और सी सारे के सारे एलिमेंट उसमें कंटेन करें। आइए देखते हैं। पहले में 1 0 से है 6 तक है, जबकि हमें 8 तक एलिमेंट है, यह तो नहीं हो सकता है। 5 यह भी नहीं हो सकता है। अब तीसरा देखिए 0 से लेके पूरे काउंटिंग है 10 तक है, तो यह हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, चौथा, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 कंटेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सार्वत्रिक समुच्चय तीसरा, यानी कि 0 से लेके 10 तक के, क्योंकि इसमें समुच्चय ए और बी सी तीनों समुच्चयों के अवयव हैं, अथवा विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।